हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित सर और आपका स्वागत करता हूं अकाउंट की इस ऑनलाइन क्लास में। ये आपके सामने जो चार्ट है, इस चार्ट को हमने पिछले लेक्चर में प्रिपेयर किया था। अब मैं आपको दो प्रॉब्लम सॉल्व करवाने वाला हूं, लेकिन अब मैं चार्ट का यूज नहीं करूंगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपसे हमेशा ऐसा ही चार्ट पूछा जाए। आपको क्वेश्चन अलग तरह से भी पूछा जा सकता है, तो मैं उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो आप सेकंड प्रॉब्लम पे आ जाइए और इस प्रॉब्लम नंबर 2 की आप सीधे लास्ट लाइन पढ़िए। प्रॉब्लम नंबर 2 की जो लास्ट लाइन है, वहां लिखा है प्रिपेयर द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आपसे यह कहा गया है कि आप शेयर का पूरा हिसाब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे शो कीजिए। ठीक, तो मैं पहले इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ एक फॉर्मेट बनाता हूं। आप भी बिल्कुल कॉपी पेन लेके रेडी रहिए और मेरे साथ बनाइए इस तरह का एक फॉर्मेट। और इसमें लिखिए पर्टिकुलर्स रुपीज एंड टोटल रुपीज। हेडिंग लिखिए लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक, अब पिछले प्रॉब्लम के बाद आप बेसिक बातें तो समझ ही गए हैं। ऑथराइज कैपिटल, उसके बाद में इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता है। आइए मैं सीधे प्रॉब्लम पे आता हूं। क्या कहा है, प्रॉब्लम पढ़ते हैं। मैक्स लिमिटेड was formed with rupees 15 lakh rupees 15 lakh divided into 15,000 shares of rupees 100 each। अगर आप इतनी लाइन को देखिए तो ये इंडिकेट करती है आपके ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को। तो आइए हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। आप भी मेरे साथ साथ लिखते चलिए ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, अंडरलाइन कीजिए और वहां पे लिखिए जैसा कि प्रॉब्लम में बताया गया है 15,000 शेयर 100 रुपए वाले। तो यहां मैं लिख रहा हूं 15,000 शेयर्स ईच ऑफ ₹100, यानी कि 15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपए का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इसको डबल लाइन से क्लोज कीजिए। अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम बैलेंस शीट में ऑथराइज कैपिटल को एक जनरल इंफॉर्मेशन के रूप में बताते हैं। हमारा अकाउंटिंग का प्रिंसिपल भी है, प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आप बैलेंस शीट में दे सके उतना अच्छा। तो हम यहाँ दिखाते जरूर है लेकिन इसको कैलकुलेशन में नहीं लेते। सोच के देखिए ना, ऑथराइज कैपिटल है मतलब नॉमिनल कैपिटल है। आप 15 लाख रुपए के शेयर बेच सकते हो, आपने अभी बेचे नहीं है तो पैसा तो आया नहीं, इसलिए डबल लाइन से क्लोज। ये कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। आइए प्रॉब्लम को आगे पढ़ते हैं। आउट ऑफ दिस, यानी कि ये 15,000 में से, कहता है आउट ऑफ दिस 3,000 शेयर्स वेयर इशूड टू वेंडर फॉर लैंड एंड बिल्डिंग परचेस। हमने किसी से लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है और उन लोगों को हमने 3,000 शेयर इशू किए हैं। आगे लिखता है
2000 शेयर्स वेयर इशूड टू प्रमोटर। 2000 शेयर हमने प्रमोटर्स को दिए हैं। प्रमोटर कौन? तो ये वो लोग हैं जिनके दिमाग में कंपनी बनाने का आइडिया आया था और जिन्होंने कंपनी बनाने के लिए मेहनत की थी। तो हमने उन प्रमोटर्स को भी उनकी मेहनत के लिए 2000 शेयर्स दिए हैं। और आगे क्या कहता है? आगे कहता है 8000 शेयर वेयर ऑफर्ड टू पब्लिक। 8000 शेयर हमने पब्लिक को बेचे। आइए थोड़ा यहाँ पे हिसाब समझ ले कि हमारे पास में 15,000 शेयर थे, जिसमें से हमने 3,000 वेंडर को दिए, 2,000 प्रमोटर को दिए और ये 8,000 हमने पब्लिक के बीच में इशू किए। मतलब ये कि 8 और 2 10 और ये 3, ऐसे कुल मिला के 13,000 शेयर, 15 में से 13,000 शेयर हमने किसी न किसी रूप में इशू किए हैं। तो आइए इसका हिसाब लिखते हैं। इसको हम कहेंगे इशूड शेयर कैपिटल। तो यहां पे लिखिए इशूड शेयर कैपिटल। मतलब हमको जितने शेयर बेचने की ऑथोरिटी मिली थी उसमें से हमने कितने शेयर इशू किए हैं वो कहलाता है इशूड शेयर कैपिटल। 3 लोगों को हमने इशू किए। यहां लिखेंगे टू वेंडर। हमने वेंडर को इशू किए। टू वेंडर लिखिए। वेंडर को इशू किए गए हैं 3,000 शेयर। तो यहां लिखिए 3,000 शेयर @100 रुपी, यानी कि 3,00,000 रुपए। टू प्रमोटर, हमारी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको भी हमने इशू किया है। तो यहां पे लिखिए 2,000 शेयर्स ईच ऑफ ₹100, यानी कि 2,00,000। और टू पब्लिक, पब्लिक को भी हमने शेयर इशू किए हैं। यह है 8,000 शेयर्स। 8,000 शेयर्स ईच ऑफ ₹100, 8,00,000। अब इसमें से देखिए कि जो 3,00,000 है उसके बदले में तो बिल्डिंग मिल गई। जो 2,00,000 रुपए है उसके बदले में प्रमोटर्स ने काम किया, और अगर काम किया तो उसके रेमुनरेशन के रूप में मान लीजिए आपने उनको 2,00,000 रुपए के शेयर दे दिए। अब बचे 8,00,000। ये आप पब्लिक को इशू कर रहे हैं और ये 8,00,000 रुपए कितने लोगों ने सब्सक्राइब किए, कितना पैसा आया, यही हिसाब हमको आगे करना है। हम ये वाला हिसाब भी डबल लाइन से क्लोज करेंगे। और डबल लाइन से क्लोज करेंगे मतलब कि इसको हम अपने कैलकुलेशन में नहीं लेंगे, बैलेंस शीट की टोटल में नहीं लेंगे, बस एक जनरल इंफॉर्मेशन के रूप में दिखाएंगे। तो ये हो गया 13,00,000 रुपीज। अब जरा प्रॉब्लम पे वापस जाते हैं। अब कहा है आउट ऑफ विच रुपीज 60 वेयर कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड। हमने 60 रुपए के हिसाब से पैसा कॉल किया और हमको ये पैसा मिल भी गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 8,000 शेयर बेचने को निकाले थे और ये पूरे के पूरे 8,000 शेयर जो है उसको लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऑथराइज इशूड तो दिखा दिया, अब हम दिखाएंगे सब्सक्राइब कैपिटल। तो यहां पे लिखेंगे सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल।
अब आपको याद है बेटा पिछला प्रॉब्लम, पिछले प्रॉब्लम में हमने 6000 शेयर बेचने को निकाले थे और 5,000 शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई किया था। आज वाले प्रॉब्लम में ऐसा नहीं है। आज आप देखिए 8,000 शेयर हमने पब्लिक के बीच में बेचने को निकाले और ये पूरे के पूरे 8,000 शेयर जो है वो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिए। और क्योंकि ये 8,000 शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं तो हमारा इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल का कैलकुलेशन बिल्कुल एक जैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा कैलकुलेशन है ये एज इट इज यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो ये मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। आप भी चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये जानकारी यहाँ एज इट इज लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब इसको भी मैंने डबल लाइन से क्लोज किया है। डबल लाइन से क्लोज किया मतलब इसको भी आपको कैलकुलेशन में लेना नहीं है। कैलकुलेशन में किसे लेना है? तो कैलकुलेशन में लेना है आपको पेड अप शेयर कैपिटल। तो मैं अगला कैलकुलेशन लिख रहा हूं जिसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूं। तब तक आप ये लिख सकते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के बारे में। और ये बन गया बॉक्स हमारा। चलिए, पर्टिकुलर्स रुपीज एंड टोटल रुपीज। ठीक। तो अब मैं अगला कैलकुलेशन लिख रहा हूं जो कि है पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल अंडरलाइन करेंगे। वापिस एक बार क्वेश्चन पे जा रहा हूं। क्वेश्चन में बोला ऑथराइज कैपिटल दिखाइए। हमने ऑथराइज कैपिटल दिखा दिया। इशूड बताइए, इशूड बता दिया। सब्सक्राइब बताइए, वो भी बता दिया। अब कहता है पेड अप कैपिटल कंपनी का कितना है। तो आप देख रहे हैं कि हमने कितना रुपया मंगाया है, 60। ये 8,000 शेयर पे हमने 60 रुपए ही मंगाए हैं। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन लिखेंगे। आप मेरे साथ साथ लिखिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं टू वेंडर, टू वेंडर। वेंडर वाला हिसाब तो जैसे का वैसा ही रहेगा। कारण उसका ये है कि वेंडर ने बदले में हमको लैंड एंड बिल्डिंग दे दी है। वेंडर से हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है 3,000 शेयर दे के 100 रुपए के हिसाब से। और ये होते हैं 3 लाख रुपए। ये पैसा तो पूरा आ गया। पैसा आ गया इन दी सेंस बिल्डिंग आ गई है, उसके बदले में शेयर गए और बिल्डिंग आई, इसलिए पेड अप। टू प्रमोटर, प्रमोटर हमारी कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनको हमने 2,000 शेयर दिए हैं, 2,000 शेयर ईच ऑफ ₹100, जिसके बदले में उन्होंने कंपनी का प्लान बनाया, कंपनी को प्रमोट किया, कंपनी को फॉर्म किया। ये सारी मेहनत की उन लोगों ने, तो ये हमने प्रमोटर को भी दे दिए। यानी ये तीनों 2 लाख। शेयर गए, बदले में बिल्डिंग आई, शेयर गए, बदले में सर्विस मिल गई। अब हमने जो पब्लिक को इशू किया वो देखिए, टू पब्लिक। यहां पे लिखिए 8,000 शेयर ईच ऑफ ₹100, 60 रुपीज पेड अप। क्या मतलब हुआ इसका? तो इसका मतलब ये हुआ कि 8,000 शेयर हमने पब्लिक को बेचने के लिए निकाले थे। पब्लिक ने 8,000 शेयर सब्सक्राइब भी किए, लेकिन 100 रुपए में से हमने 60 रुपया ही कॉल किया है। मतलब 40 रुपए हमने कॉल नहीं किए, वो हो गया 40 रुपए अनकॉल्ड, 60 रुपए हो गया कॉल्ड। तो 8,000 शेयर्स पे हमको 60 रुपीज के हिसाब से 4,80,000 रुपीज मिले हैं। कुल मिला के हो गए
80,000, 980। और ये जो 9,80,000 है, ये हो गया बेटा हमारा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। यहाँ पे मैं पूरा बैलेंस शीट बंद कर रहा हूँ, और ये जो कैलकुलेशन है, जब हम रियल में पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे अगर कंपनी की, तो उस बैलेंस शीट में हम ये 9,80,000 अपने कैलकुलेशन में लेंगे। मतलब बैलेंस शीट के कैलकुलेशन में ये 9,80,000, 9,80,000 कंसीडर किए जाने वाले हैं। 15 लाख कंसीडर नहीं होंगे, 13 भी कंसीडर नहीं होंगे, ये 13 भी कंसीडर नहीं होंगे। बैलेंस शीट में अगर कोई फिगर कंसीडर होगा तो वो है 9,80,000। बाकी तो सब हमने केवल जनरल इंफॉर्मेशन के रूप में शो किया है। तो एक तरीका ये भी है, एक तरीका वो था जहां मैंने आपको चार्ट बना के बताया था। एक तरीका ये है जहां पे आपको बोला कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैसे इसको शो करेंगे, तो ये मैंने आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड यहाँ पे बना के बता दी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, प्रॉब्लम 3। कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ लिखना है, आप वीडियो पॉज करके लिखिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए मैं प्रॉब्लम 3 शुरू कर रहा हूँ। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल इन अरियर एंड अनकॉल्ड कैपिटल। तो इसमें थोड़ी ज्यादा चीजें पूछी है, हमको ये सारा कुछ कैलकुलेट करना है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए या तो आप चार्ट वाला फॉर्मेट यूज कीजिए, या फिर अभी जैसा मैं करवा रहा हूं वैसा। ठीक है, तो अभी हम ये सारा कैलकुलेशन एक स्टेटमेंट के फॉर्म में करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे बैलेंस शीट बनाया था तो उस समय स्टेटमेंट बनाया था, वैसा ही। पर यहाँ बैलेंस शीट नहीं पूछी है, इसलिए मैं उसे बैलेंस शीट नहीं कह रहा हूं। हेडिंग लिखेंगे आप मेरे साथ, कैलकुलेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल। और इस तरह का फॉर्मेट आप बनाएंगे। मुझे थोड़ी और जगह लगेंगी, इसलिए मैं बाजू में भी एक फॉर्मेट बना रहा हूं, आप एक ही बनाना। चलिए, पर्टिकुलर्स रुपीज, टोटल रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज एंड टोटल रुपीज। प्रॉब्लम की एक एक लाइन पढ़ते चलेंगे और उसके अनुसार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्या करना है, अलग अलग प्रकार का कैपिटल शो करना है। आइए, पंकज लिमिटेड वॉज फॉर्म with a capital of rupees 5 lakh divided into 5,000 share of rupees 100 each। ये है हमारे लिए हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए का। आइए सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, मेरे साथ साथ लिखिए, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, अंडरलाइन कीजिए, 5,000 शेयर्स एट द रेट 100 रुपीज ईच, 5 लाख रुपए। इसे डबल लाइन से क्लोज कर दीजिए। फिर आगे बढ़िए,
आगे लिखता है ऑफ दीज 1000 शेयर्स वेयर इशूड टू वेंडर एज फुल्ली पेड अप इन पेमेंट ऑफ परचेस ऑफ मशीन। मशीन खरीदने के लिए वेंडर को 1000 शेयर इशू किए। 3000 शेयर वेयर ऑफर्ड टू पब्लिक, और 3000 शेयर हमने पब्लिक के बीच में इशू किए। तो ये हो गया हमारा इशूड शेयर कैपिटल। मतलब ऑथराइज शेयर कैपिटल हमारा जो है 5000 शेयर, उसमें से हमने कुछ शेयर अपने वेंडर को दे दिए और कुछ शेयर हमने पब्लिक के बीच में इशू कर दिए। तो आप हेडिंग लिखेंगे इशूड शेयर कैपिटल। बिल्कुल मेरे साथ साथ लिखते चलिए, इशूड शेयर कैपिटल। उसमें लिखिए टू वेंडर, हमने वेंडर को 1000 शेयर्स इशू किए, 100 रुपए वाले, यानी 1 लाख रुपीज। और टू पब्लिक, हमने पब्लिक के बीच में 3000 शेयर इशू किए, 100 रुपए वाले, यानी कि 3 लाख। कुल मिला के हो गए 4 लाख। इसको भी डबल लाइन से क्लोज कीजिए। तो ये हो गया बेटा अपना ऑथराइज कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल, दो चीजें हमने दिखा दी। अब वापस प्रॉब्लम पे आइए। कहता है ऑफ दीज मतलब ये बात कर रहा है इस 3000 की। कहता है ये 3000 में से 2500 शेयर्स वेयर अप्लाइड एंड अलॉटेड, कि इसमें से 2500 शेयर जो है वो लोगों ने अप्लाई किए। मतलब ये कि 500 शेयर के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं आई, और हमारे प्रॉब्लम में हमको पूछा है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल दिखाओ, हमसे अनसब्सक्राइब कैपिटल नहीं पूछा। तो अगर अनसब्सक्राइब पूछता तो 3000 में से 2500 सब्सक्राइब हो गए, यानी 500 शेयर हमारे अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। फिलहाल तो हमें सब्सक्राइब शेयर का कैलकुलेशन शो करना है। तो आइए वो कैलकुलेशन मैं यहां लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ लिखिए। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, अंडरलाइन कीजिए। उसमें लिखिए टू वेंडर, वेंडर मतलब जिससे हमने मशीन खरीदी है वो व्यक्ति, उसको तो हम 1000 शेयर दे चुके हैं, 100 रुपए वाले, 1 लाख रुपए। और टू पब्लिक, पब्लिक को हम 3000 शेयर इशू किए थे हमने, पर पब्लिक ने रिस्पॉन्स किया 3000 शेयर के लिए नहीं, बल्कि 2500 शेयर के लिए, और वो 2500 ही हमारा सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल है। तो 2500 शेयर 100 रुपए वाले, ये हो गए 2,50,000, कुल मिला के 3,50,000। आइए इसको भी डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 100 रुपए है, ये जो 100 रुपए है 2500 शेयर पे, इसमें से हमने कितना पैसा पब्लिक से मंगाया है। जो मंगाया वो कॉल्ड अप, और जो नहीं मंगाया वो अनकॉल्ड। प्रॉब्लम पे जाएंगे। प्रॉब्लम में कहता है ₹10 was payable on application and ₹25 on allotment, यानी हिसाब लगाया जाए तो 10 + 25 ये होता है 35 रुपीज, 35 रुपए। हमने 100 रुपए में से 35 रुपए कॉल किए, मतलब 65
कॉल नहीं किए और 65 हमने कॉल नहीं किए तो वो अनकॉल्ड, और ये हो गया कॉल्ड अप। लिखा भी आगे, द बैलेंस वॉज येट टू बी कॉल्ड। येट टू बी कॉल्ड यानी नॉट कॉल्ड येट, फ्यूचर में कॉल करेंगे, अभी तो कॉल नहीं किया। कितना? 65 रुपया अभी नहीं मंगाया, 35 रुपया मंगा लिया। ऊपर पढ़िए, आपको बोला ऑथराइज कैपिटल निकालो, निकल गया। इशूड निकालो, निकल गया। सब्सक्राइब निकालो, आ गया। अब बोला कॉल्ड अप चाहिए, तो लिखिए कॉल्ड अप कैपिटल। मेरे साथ साथ लिखेंगे आप, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल टू वेंडर। देखिए वेंडर वाले केस में तो क्या है, शेयर दिया और मशीन आ गई, तो वहां तो अब कुछ कॉल नहीं करना है। हिसाब पूरा हो गया 100 रुपए का, तो ये तो आ गए बेटा 1 लाख जैसे के वैसे। लेकिन पब्लिक को हमने जो शेयर इशू किए थे उसमें से लोगों ने 2500 शेयर सब्सक्राइब किए, और 2500 शेयर पे हमने 35 रुपए के हिसाब से पैसे कॉल किए हैं। 2500 शेयर पे 35 रुपए के हिसाब से 87,500 रुपीज हमारे कंपनी में पैसा आ चुका है। इसका मतलब 187,500 ये हो गया हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब इतना पैसा कंपनी के पास में आया है, या यूं कहिए कि इतना कंसिडरेशन आया है, क्योंकि पैसा तो 87,500 ही आया है। 1 लाख रुपए की तो मशीन आई है, तो ये हो गया बेटा कॉल्ड अप कैपिटल। अगर वो पूछ लेता कि अनकॉल्ड कैपिटल कितना है, तो आप कहते 2500 शेयर पे 65 रुपीज के हिसाब से जो भी पैसा बनता है वो हमारा अनकॉल्ड कैपिटल है, पर पूछा नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख भी नहीं रहा हूं। वापिस आते हैं प्रॉब्लम पे। अब बोला है ऑल द मनी कॉल्ड अप वॉज ड्यूली रिसीव्ड। सारा पैसा हमको मिल गया, एक्सेप्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑन 300 शेयर। मतलब ये कि कोई व्यक्ति था जिसको हमने 300 शेयर दिए थे, और उस व्यक्ति ने 300 शेयर पे कौन सा पैसा नहीं दिया, तो कहता है अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। 2 हिस्से में पैसे मंगाए, ये 10 रुपए और उसके बाद में ये 25 रुपए। बंदे ने 10 रुपए तो दे दिए, 25 रुपए नहीं दिए, तो 300 शेयर पे 25 रुपए के हिसाब से हमको पैसा नहीं मिला, तो 300 शेयर पे 25 रुपए के हिसाब से हो गए 7,500 रुपए। इतना पैसा हमको नहीं मिला। जरा बोलिए 7,500 को क्या बोलेंगे? पिछले लेक्चर में बताया था, बिल्कुल कॉल इन अरियर। थोड़ा ऊपर आइए, हमसे पूछा है कि कॉल इन अरियर भी निकालिए, और देखिए यहाँ पे हमसे ये भी पूछा है कि अनकॉल्ड कैपिटल भी निकालिए। ठीक, तो मैं पहले अनकॉल्ड लिख देता हूँ, फिर कॉल इन अरियर लिखता हूँ। आइए अनकॉल्ड पहले लिखेंगे, यहां लिखिए अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, अंडरलाइन कीजिए। फिर थोड़ा बात को समझिए। देखिए जो वेंडर को हमने, यहाँ वेंडर को हमने 1000 शेयर इशू किए थे, उसके बदले में मशीन आ गई, यानी वहां कुछ लेना देना बाकी नहीं है। लेकिन जब हमने पब्लिक को 2500 शेयर अलॉट कर दिए, तो पब्लिक से तो 35 रुपीज ही मंगाया हमने, यानी 100 रुपए में से 35 रुपए मंगाए, 65 रुपए तो मंगाए ही नहीं। तो आइए वो हिसाब हम यहाँ पे लिखे, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से 2500 शेयर पे
65 रुपए नहीं आए। 2500 शेयर पे 65 रुपीस के हिसाब से पैसा नहीं आया, यानी 1,62,500, 1,62,500 रुपए नहीं आए। इसको हम कहेंगे हमारा अनकॉल्ड कैपिटल। 35 रुपए आ गए, 65 रुपए नहीं आए, ये अनकॉल्ड। अब मैं लिखता हूं कॉल इन अरियर। कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर मतलब वो पैसा जो हमने पब्लिक से मांगा, पर मांगने के बाद भी पब्लिक ने हमको ये पैसा नहीं दिया, उसको हम कहते हैं कॉल इन अरियर। तो यहां पे लिखिए ऑन 300 शेयर्स एट द रेट ₹25, 7,500 रुपए, ये हो गया हमारा कॉल इन अरियर। तो हमने ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल और कॉल इन अरियर, ये सब निकाल के दिखा दिया। अब वापस प्रॉब्लम पे आइए। तो आप देख सकते हैं कि अब क्या बचा। अब बचा केवल ये पेड अप शेयर कैपिटल। कहता है भाई अब ये बता दो कि पेड अप शेयर कैपिटल कितना है। और बेटा पेड अप शेयर कैपिटल जो है ना, वो बैलेंस शीट में भी दिखाया जाता है। तो जैसा बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, मैं वैसा ही आपको कैलकुलेशन उसका लिखवा देता हूं। तो लिखिए पेड अप शेयर कैपिटल, यहां लिखेंगे पेड अप शेयर कैपिटल। आप कंटिन्यूएशन में लिख सकते हैं, इसको अंडरलाइन करेंगे, फिर इसमें लिखिए वेंडर और वेंडर को हमने 1000 शेयर इशू किए हैं 100 रुपए वाले, ये हो गए 1 लाख। फिर लिखिए पब्लिक, पब्लिक से 2500 शेयर का सब्सक्रिप्शन आया है और पब्लिक हमें 35 रुपए के हिसाब से पैसा देने के लिए लायबल थी, जो होता है 87,500। यानी ये टोटल आ गई 1,87,500। फिर इसमें से माइनस कीजिए कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर यानी वो पैसा जो हमने लोगों से मांगा लेकिन लोगों ने हमको नहीं दिया। तो कॉल्स इन अरियर यहाँ निकला हुआ है 7,500, तो यहाँ से माइनस कर देंगे 7,500। बैलेंस निकालेंगे 1,80,000 और ये 1,80,000 है हमारा पेड अप कैपिटल। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने जो जो भी क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे उसके आंसर दे दिए। तो आपको एग्जाम में अगर चार्ट बनाने को कहा जाए तो चार्ट बनाइए, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड शो करने को कही जाए तो वो शो कीजिए, और बोला जाए कि कैलकुलेशन करके बताओ तो आप इस तरीके से भी ये सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप ये सब अच्छे से लिख लेंगे, लेक्चर को एक बार दोबारा देख लेंगे। हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।